तो दोस्तों आज भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आई है जापान की तरफ से और मात्र 2 दिनों के अंदर ही जापान के प्रधानमंत्री खुद भारत के दौरे पर आ रहे हैं। दरअसल आप सभी को पता है कि अभी 2 मार्च 2022 को जब भारत के अंदर G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही थी, तब जापान जो कि भारत का एक अच्छा मित्र देश है, उसके विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी ने भारत की यात्रा को अचानक से कैंसिल कर दिया था और इसके पीछे उन्होंने वजह बताई कि हम संसदीय कामों के अंदर व्यस्त हैं, जिसके कारण से हम भारत की G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग नहीं ले सकते हैं। हालांकि इसके पीछे कई सारे एक्सपर्टों का ऐसा मानना था कि जापान का रशिया एक बड़ा कट्टर प्रतिद्वंदी देश है, जबकि जो भारत है वो रूस को एक अपना अच्छा भरोसेमंद साथी मानता है, जिसके कारण से पश्चिमी देशों के लाख दबाव के बावजूद भी G20 समिट के अंदर भारत रूस की खुली आलोचना नहीं करना चाहता है। और इसके अलावा भारत ने तो G20 समिट के अंदर वार जैसे शब्द का उपयोग करने से भी परहेज करने का आग्रह G20 के देशों से किया और भारत के इस रुख को रूस के प्रति बदलने के लिए जापान ने शायद अपने विदेश मंत्री को भारत की यात्रा पर नहीं भेजा। पर भले ही जापान के विदेश मंत्री G20 समिट की बैठक के अंदर ना आए हो, परंतु भारत के अंदर हुई क्वाड की मीटिंग के अंदर जापानी विदेश मंत्री समय सीमा पर ही आ गए थे। और इसके मात्र एक दिन बाद यह खबर निकल के सामने आ रही है कि जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा, वो भी भारत की यात्रा पर आने वाले हैं 19 मार्च को। और इसके इनके ऊपर आप सभी आर्टिकल भी देख सकते हो, जिसके माध्यम से यह जानकारी दी गई है। और शायद भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और फुमियो किशिदा जी के बीच में रूस और यूक्रेन की लड़ाई को लेकर भी बातचीत होगी। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जापान अभी मई के अंदर G7 समिट को होस्ट करने वाला है, जिसमें भारत को भी जापान निमंत्रण देगा और प्रधानमंत्री मोदी शायद जापान की यात्रा पर जाएंगे। इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन के लीडरों की जो बैठक है वो इसी साल के अंत में होगी, जिसमें जापान के प्रधानमंत्री एक बार फिर से भारत की यात्रा पर आएंगे। पर आप सभी को क्या लगता है, और क्या जापान भी फ्रांस की तरह भारत के ऊपर दबाव बनाएगा कि रूस का साथ छोड़ दो, हाँ या फिर ना? कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।